Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the grade radiata. So let's move to the classboard. So dear students, grade radiata and grade bilateria. तो dear students, एक्चुअली ये जो ग्रेडिंग है दैट अराइजेस फ्रॉम द यूमेटाजोन्स. हमने बात की थी कि जो ट्रू एनिमल्स हैं, द मल्टी सेलुलर एनिमल्स, द एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द रॉबर्ट विटेकर. उसमें जो एनिमल्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर टिश्यूज. तो उनमें एक पैराजोन्स और दूसरे थे यूमेटाजोन्स. क्लियर? Animals, they are of 2 categories. Parazoa and Eumetazoa. क्लियर? और इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ पहले भी. पैराजोन्स होते हैं, इनके जो सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होते कि टू मेक द ऑर्गन्स. ठीक है, इनके टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गन्स या हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में जो है अरेंज नहीं होते. जबकि यूमेटाजोआ यानी कि जो इसमें एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, यूमेटाजोन्स, they have got the tissues which are organized into organs and organ systems. और दूसरा जो मेजर डिफरेंस इन दोनों में था दैट वाज सिमेट्री. ठीक है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं जबकि यूमेटाजोन्स जो हैं दे आर सिमेट्रिकल. तो यहाँ पर हमारा जो ताल्लुक है आज के टॉपिक के हवाले से वो इनकी सिमेट्री है. सो पैराजोन्स दे आर asymmetrical while the eumetazones they are symmetrical animals. क्लियर? अब सिमेट्री के बिहाफ के ऊपर 2 तरह के यूमेटाजोन्स हैं. क्लियर? On the behalf of symmetry there are 2 categories of eumetazones. इनको हम 2 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट ग्रेड इज grade bilateria and the other one is grade radiata. क्लियर? मतलब कि सिमेट्री के बिहाफ के ऊपर हम बात करें, सिमेट्री किसे कहते हैं कि बॉडी के कोई ख़ास तरतीब होनी चाहिए, मतलब उनके अंदर कुछ सेंट्रल एक्सेस होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की. जबकि पैराजोन्स इनकी बॉडी इसलिए एसिमेट्रिकल होती है, इनके अंदर सेंट्रल एक्सेस इसे कहते हैं. ठीक है, तो अब आते हैं इनकी तरफ. दैट इज़ द मेन थिंग. और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बेसिक डिस्टिंक्शन इनमें करेगी उसको भी मद्देनज़र रखिएगा. जितने भी ग्रेड बायलेट्रा से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं जो इसकी सब क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, while in grade radiata all animals are डिप्लोब्लास्टिक. तो आगे मूव करने से पहले, इनकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे कुछ ये टर्मिनोलॉजी से जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आगे फर्दर ये बारहा इस्तेमाल होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर. तो व्हाट इज मेंट बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द डिप्लोब्लास्टिक? सो मेन डिफरेंस बिटवीन दैम आपको पता है डियर स्टूडेंट्स. दिस इज एन एग सेल, दिस इज एन एग सेल. It will be fertilized with the sperm cell
दिस इज स्पर्म, और इन दोनों के यूनियन से बनता है जाइगोट, विच इज डिप्लॉयड। ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दिस टू आर हैप्लॉइड, और इनके मिलने से जो जाइगोट बनेगा वो होगा डिप्लॉयड। अब जाइगोट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट होता है इनटू एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो जो है उसकी लेयरिंग के बिहाफ के ऊपर हम जो उसमें जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, वो 3 तरह की जर्मिनल लेयर्स हो सकती हैं मैक्सिमम। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्ब्रियो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये इसके ऊपर ये 3 लेयर्स जिससे मिलकर ये बनेगा। तो सबसे ऊपर वाले जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, और ये दरमियान में जो पिंक कलर की नजर आ रही है इसे कहते हैं मीजोडर्म, और बिल्कुल ये नीचे वाली ग्रीन कलर वाली दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। और फिर फर्दर जब डेवलपमेंट होती है, इन द सेंटर देयर इज नोटोकॉर्ड, क्लियर। तो ये एक कॉर्डेट का जो है एम्ब्रियो मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक्टोटर्म, दरमियान में मीसोटर्म और उसके नीचे एंडोटर्म। ये 3 जर्मिनल लेयर्स हैं। इन तीनों को कहते हैं, दीज आर द जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स जब मजीद आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस चलेगा तो एक्टोटर्म से कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, मीजोटर्म से कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, एंडोटर्म से कुछ डिफरेंट। जैसे लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, आगे डिटेल में हमने डिस्कस भी करना है इसको। एक्टोटर्म इट विल फॉर्म द नर्वस सिस्टम, इससे नर्वस सिस्टम बनेगा। मीजोटर्म इट विल फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस और द सेंट्रल और द एक्सियल स्केलेटन, और भी बहुत सारे इससे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। और उनमें से मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ। और एंडोटर्म्स इट विल फॉर्म द गट, इट विल फॉर्म द गट मीन्स के डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर फर्दर इनकी आगे जब डिफ्रेंसिएशन होती है तो तमाम बॉडी के जो पार्ट्स हैं इससे बन जाते हैं। तो बात ये हो रही थी कि यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है। ट्रिप्लो इज फ्रॉम ट्रिपल, ट्रिपल मीन्स 3। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी इन 3 जर्मिनल लेयर से डिराइव होती है, इनसे आगे बनती है, उनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और वो किस में इंक्लूड होते हैं, ग्रेड बायलेट्रा में। और ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर से बनती है, अब जो डिप्लोब्लास्टिक हैं इनके अंदर सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक तो एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म। इनके अंदर मीजोडर्म नहीं होती, ये याद रखनी बात। मतलब ये नहीं कि एक्टो और मीजो है, एंडो नहीं है। जो ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करते हैं, यानी डिप्लो, डिप्लो मीन्स 2, डाई मीन्स 2, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर दे हैव गॉट एक्टो प्लस एंटो टर्म, क्लियर। जबकि इनके अंदर तीनों लेयर्स मौजूद होती हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक बारहा इस्तेमाल होना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं इनकी तरफ इंडिविजुअली, व्हाट इज ग्रेड रेडिएटा एंड व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रेड बायलेट्रा।
So let's have a look in detail. So first of all, the great radiator. So the animals included, number one, हम बात करेंगे इनकी सिमेट्री की, क्लियर? The animals included in great radiator are radially symmetrical. मतलब है तो सारे सिमेट्रिकल, लेकिन कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री इनके अंदर। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ऑल एनिमल्स included in great radiator are, जी डियर स्टूडेंट्स, वो डिप्लोब्लास्टिक हैं या ट्रिपलोब्लास्टिक? सो होपफुली आपको पता चल गया, मैंने क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ग्रेट रेडिएटा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर डिप्लोब्लास्टिक, आर डिप्लोब्लास्टिक means the body is formed by ectoderm and endoderm. क्लियर? और अब आप बात करेंगे इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, बॉडी की। सो द बॉडी पार्ट्स in great radiata are arranged around central axis in such a way that any plane passing through central axis divides the animal into halves, which are the mirror images of each other approximately. अब इस बात को ज़रा डिटेल से समझ लीजिए, ये सबसे अहम बात है इस ग्रेड रेडिएटा से मुतालिक कि इनके बॉडी पार्ट। अच्छा टीचर, सेंट्रल एक्सिस क्या होता है? होपफुली आपको पता होगा। सेंटर मतलब दरमियान में। एक्सिस, एक्सिस जैसे गाड़ी का एक्सेल्स आपने देखा होगा, एक्सल जो होता है बिल्कुल सेंटर में होता है, उसी के ऊपर वो जो मेन मूविंग पार्ट्स हैं वो आकर अरेंज हो रहे होते हैं, जिन्होंने मूव करना होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स, लेट्स सपोज दिस इज प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, तो इसका सेंट्रल एक्सिस क्या होगा? बिल्कुल यहां पर दरमियान में।
So here is the central axis. ये इसका central axis. This is central axis. Clear? तो इनमें जो बात हम कर रहे हैं ग्रेड रेडिएटा में, इनमें कोई भी इनके बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इस तरह से अरेंज होती हैं कि इनमें से किसी भी प्लेन से आप लाइन को पास करें, किसी भी प्लेन से, लेकिन वो सेंट्रल एक्सिस से पास करने चाहिए। तो किसी भी प्लेन से जब इसको कट करें, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स which are approximately the mirror images of each other. मिरर इमेज समझते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल हूबहू एक जैसा। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपके सामने वाला जो आपका जो इमेज आ रहा हो वो आपकी कॉपी होता है, ठीक है। अब इसमें किस तरह से, यहाँ पर लाइक this is the cylindrical body of sea anemone. Clear? This is sea anemone. और इसको this is the central axis, ये इसका central axis है, ठीक है। This is the central axis. तो इस सेंट्रल एक्सिस से रख के हम किसी भी प्लेन पे इसको कट करें, लाइक इस तरह से इसको कट करें, या इसको इस तरह से कट करें, इस प्लेन पे कट करें, इसको इस प्लेन पे कट करें, इसको इस प्लेन पे कट करें, जिस मर्जी मल्टीपल प्लेन्स, लेकिन लाइन मस्ट पास द सेंट्रल एक्सिस। तो इनकी अल्लाह ताला ने बॉडी पार्ट्स की अरेंजमेंट इस तरह से की है सेंट्रल एक्सिस के अराउंड कि हर प्लेन्स जो यहाँ से पास कर रहा है वो दो इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर देगा। इट इज जस्ट लाइक पिज्जा, जैसे आप पिज्जा खाते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज अ पिज्जा, सो लेट्स सपोज दिस इज अ पिज्जा, और ये इसका सेंटर है, ये बिल्कुल सेंटर है। तो आप इसको सेंटर से रखकर इस प्लेन से काटें तो कितने हो गए, ये हाफ हो गया, इक्वल हाफ, बिल्कुल एक जैसा। इसको अगर इस एंगल पे काटें तो तब भी देखें, इस एंगल से काटेंगे तो तब भी ये हाफ हो गया। इसको इस तरह से काटें तो तब भी ये इक्वल हाफ्स हो गई। इसको इस तरह से कट करें तब भी ये इक्वल हाफ्स। एनी प्लेन, तो रेडियल, रेडियस, सर्कुलर, ठीक है, इनकी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स की कि सेंट्रल एक्सिस से रखकर आप किसी भी प्लेन पे इनको कट करें तो दो इक्वल हाफ्स होंगे जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। क्लियर? सो होपफुली ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया रेडियल सिमेट्री वाला। तो रेडियल का मतलब सेंट्रल एक्सिस रख के किसी भी एंगल से काट लो, किसी भी प्लेन से काट लो, सो they will be equal halves and these will be the mirror images of each other. mirror image किसे कहते हैं? जो बिल्कुल एक जैसा, तकरीबन एक जैसा होगा। और इसमें एग्जाम्पल्स, if you talk about the examples, the animals belonging to phylum Cnidaria, इसको स्नाइडेरिया भी पढ़ते हैं, नाइडेरिया भी पढ़ते हैं, ठीक है, या इसको हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, ठीक है। और बहुत सादा एनिमल्स हैं, ठीक है, हाइड्रा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वो सारे इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं, सी एनिमल्स वगैरह, ये all of them they belong to this organization. Clear? So this is what we called as the grade radiata, all of them diploplastic. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ग्रेड बायलेट्रा। क्लियर? तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।